सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 10वीं कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत अव्ययीभाव समास की। अव्ययीभावः समासः, तो अव्ययीभाव समास की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास। वैसे बच्चों, इस अव्ययीभाव समास से पहले मैंने 2-3 वीडियो समास प्रकरण को लेकर के बनाया है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। आपने यदि मेरे उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है CBSE संस्कृत, और वहाँ पे वीडियो देखिए, तब आपको सब समझ में आएगा। समास किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा उन वीडियो में। अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अव्ययीभावः समासः। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। ये जो अव्ययीभाव समास है, इस समास का जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो हमेशा अव्यय ही होता है। अब जब पूर्व पद अव्यय होता है तो समस्त पद जब बन जाएगा, वो पूरा का पूरा समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। नपुंसकलिंग एकवचन, समस्त पद भी अव्यय ही बन जाएगा। पूर्व पद की ही प्रधानता होती है। इसमें जो पूर्व पद होता है वही पद मुख्य होता है। प्रधानता मतलब मुख्य, पूर्व पद की ही मुख्यता, ये प्रधानता होती है। तीसरा पॉइंट है, समस्त पद नपुंसकलिंग एकवचन में होता है। नपुंसकलिंग एकवचन, समस्त पद जब बन जाएगा वो हमेशा वो नपुंसकलिंग एकवचन में ही रहेगा। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, समस्त पद बनाते समय, जब हम समस्त पद बनाते हैं, विग्रह को जब हम जोड़ते हैं, समस्त पद बनाते हैं, आकारांत को अकारांत में, अगर कोई आकारांत शब्द रहेगा तो उसको अकारांत में बदल देंगे। जैसे रमा है तो रमा का रम बन जाएगा, लता है तो लता बन जाएगा, आ की मात्रा हट जाएगा, लता बन जाएगा। इकारांत, बड़ी ई यदि लगी रहेगी, बड़ी वाला शब्द रहेगा इकारांत शब्द, तो उसको इकारांत में बदले, छोटी ई में। जैसे नदी है, दो में बड़ी है तो वो छोटी में हो जाएगी नदी। तथा उकारांत को उकारांत में बदल दिया जाता है। और कोई उकारांत शब्द रहता है, बड़ा ऊ वाला शब्द यदि रहता है तो उसके छोटे ऊ में बदल देते हैं और समस्त पद बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे कुछ पॉइंट और। विग्रह करते समय और समस्त पद बनाते समय, ये देखिए ध्यान से, विग्रह करते समय ये पद, ये जो शब्द लिखे हैं ना, समीपम, पश्चात, अभाव, सह, अनतिक्रम्य और इति, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शब्द आपके सिलेबस में है। और यही 6 शब्द से संबंधित पद ही आपको समास करने या समास विग्रह करने के लिए पूछा जाएगा। और इधर जो है उप, अनु, नीर, स, यथा, प्रति, ये भी 6 शब्द है। ये शब्द कब यूज होंगे? जब हम समस्त पद बनाएंगे। विग्रह करते समय इधर वाले ये लेफ्ट साइड में जो शब्द लिखे हुए हैं, पद लिखे हुए हैं, विग्रह करते समय ये पद आएंगे शब्द के बाद। जैसे हम बोलेंगे ना, ग्रामस्य समीपम, मान लीजिए एक शब्द ले लिया हमने, ग्रामस्य समीपम, तो ग्रामस्य और बाद में आ गया समीपम, तो उस समीप को हम किस में बदल देंगे? उप में। इंटरचेंज हो जाएगा, ये समीप उप में बदल जाएगा जब समस्त पद बनाएंगे। पश्चात या योग्यम दोनों शब्द अनु में बदल जाएंगे। अभाव शब्द नीर में बदल जाएगा। सह या सदृशम या सात अर्थ में कोई भी शब्द आता है तो वो स में बदलेगा। और अनतिक्रम्य को यथा में बदल देते हैं और इति को प्रति में बदल देते हैं। विग्रह करते समय ध्यान रखना बच्चों, विग्रह ये याद कर लेना आप लोग, समीप को उप में, पश्चात को अनु में, अभाव को नीर में, सह को स में, अनतिक्रम्य यथा में और इति को प्रति में, इस समय बदल दिया जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, उप, अनु और नीर, यदि कोई समस्त पद है और उसके शुरुआत में यदि उप लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है और नीर लगा हुआ है, तो बाद में जो शब्द रहेगा उस शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा करके हम समास विग्रह करेंगे। जैसे एक उदाहरण बोल दे रहा हूं यहाँ पे, उपग्रामम, उपग्रामम, अब उप शब्द आ गया, अब बाद में शब्द क्या? ग्राम है, तो ग्राम यदि रहेगा तो उस ग्राम में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, तो उपग्राम, ग्रामस्य समीपम विग्रह करेंगे तो ये शब्द आएगा बाद में, तो ग्रामस्य समीपम उपग्रामम बन जाएगा। अभी एक एक पद की मैं चर्चा करूंगा अगले। तो आगे देखते हैं, ये अनु है, तो उप, अनु और नीर, ये 3 शब्द समस्त पद में यदि शुरुआत में रहेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगाएंगे बाद वाले पद के साथ, उस पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी। और यदि स दिखाई दिया, जैसे स चक्रम, स रथम, स रामम, तो यहाँ पे उस
बाद वाले पद में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। और अनतिक्रम्य में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। अनतिक्रम्य में द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे बोलते ना यथावलम, यथामति, यथाशक्ति, तो शक्ति में द्वितीया लग जाएगी, मति में द्वितीया लग जाएगी, बल में द्वितीया लग जाएगा। और प्रति में भी द्वितीया और सप्तमी दोनों लग जाती है। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिग्रामम, प्रतिमासम, तो वहाँ पे मासम मासम भी कर सकते हैं, मासम मासम इति, और मासे मासे इति प्रतिमासम। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। समीप को उप में बदलते हैं, पश्चात को अनु में, अभाव को नीर में, सह को स में, अनतिक्रम में यथा में, और इति को प्रति में बदल दिया जाता है। अब आगे हम लोग एक एक शब्द को लेकर के चर्चा करते हैं। समीपम, अभी मैंने बताया था समीप को किस में बदलते हैं? उप में बदल देते हैं। समीप को बदलेंगे उप में, ध्यान रखना ये बात। जैसे ये विग्रह है, ये क्या है? ये विग्रह अलग अलग दिया है, मतलब विग्रह है। और इधर क्या है? ये समस्त पद है। तो जैसे रामस्य समीपम, रामस्य समीपम, अब समीप को किस में बदलने के लिए बोला गया था? उप में। तो पहले हम लिखेंगे उप। और ये जो रामस्य है, इसमें मूल शब्द क्या है? राम है। अब ये राम हो गया, अकारांत हो गया राम। तो हमने क्या पढ़ा था? नहीं, नपुंसक लिंग एक वचन बन जाता है समस्त पद, तो ये म लग जाएगा उपरामम। उपरामम का मीनिंग भी राम के पास, और रामस्य समीपम का मीनिंग भी राम के पास। तो क्या क्या हमने? नहीं, समीप को उप में बदल दिए, और रामस्य में से राम शब्द लिए, नपुंसक लिंग बना दिए रामम। हाँ, इकारांत उकारांत यदि शब्द रहेंगे उसमें म नहीं लगेगा। जैसे यथा बुद्धि, यथा मति, तो वहाँ पे मतिम नहीं करेंगे। इकारांत उकारांत में आपका म नहीं आएगा, सीधा वही शब्द ही रहेगा। बड़ी रहेगी तो छोटी में बदल देंगे, बड़ा को छोटे में बदल देंगे। वनस्य समीपम, अब समीप को उप में बदल देंगे उप, और वनस्य का वन शब्द ले लेंगे, म जोड़ देंगे उपवनम। गंगाया समीपम, अब देखिए यहाँ पे गंगाया समीपम, समीपम को किस में बदला? उप में बदला। अब यहाँ पे मूल शब्द क्या? गंगाया में गंगा है, तो गंगा जब आकारांत है, उस आकारांत को किस में बदल देंगे? अकारांत में। तो गंगा का क्या बन जाएगा? गंगा। गंगा में फिर म जोड़ देंगे गंगम। अकारांत बनाने के बाद म जोड़ देंगे आकारांत शब्द को, उपगंगम बन जाएगा। नद्या समीपम, अब समीप को उप में बदले उप। अब जो नद्या में मूल शब्द नदी है, बड़ी है, तो उसको छोटी में बदल देंगे उपनदी। यहाँ पे मत नहीं लगाएंगे, उपनदी भी लिख सकते हैं और उपनदम, दोनों एग्जाम्पल मिलते हैं। उपनदी छोटी बना दोगे, या फिर यदि ई को हटा दे देंगे तो उपनदम बन जाएगा। गुरोह समीपम, मूल शब्द गुरु है, तो उपगुरु ही रहेगा, उपगुरुम नहीं करोगे कभी भी, उपगुरु। ऐसे ही मुनि शब्द में मुने समीपम, समीप को उप में बदल देंगे, मुने में मूल शब्द मुनि है, तो उपमुनि बन जाएगा। तो इकारांत उकारांत में म लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक उदाहरण दिया है यहाँ पे, इस तरह से एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि ग्रामस्य समीपम एकम वनम अस्ति, कि गांव के पास एक वन है। अब ये ग्रामस्य समीपम, ये दोनों वर्ड के जगह पे हम एक शब्द जोड़ेंगे इन तीनों ऑप्शन में से। अब क्या बनेगा? समीप को किस में बदलेंगे? उप में। अब तीनों में उप उप जुड़ा है। और दूसरी बात क्या है? नहीं, ग्रामस्य में से मूल शब्द क्या है? ग्राम है। अब ये हलंत में जुड़ जाएगा उपग्रामम। ये तो पुल्लिंग बन गया है, ये नपुंसक लिंग है, ये सप्तमी पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो ये आपका उपग्रामम इसका सही उत्तर है। ग्रामस्य समीपम उपग्रामम। पश्चात, अब पश्चात को किसमें बदलने के लिए बोला था मैंने? अनु में। पश्चात को बदल देंगे हम लोग अनु में। मृगस्य पश्चात, हिरण के पीछे। मृगस्य पश्चात, हिरण के पीछे, हिरण के बाद, तो पश्चात को अनु में जोड़ देंगे। मृगस्य का मृग ले लेंगे, अनुमृगम। लताया पश्चात अनुलतम, लता के बाद, लता के पीछे अनुलतम। तो ये आकारांत है, आकारांत को अकारांत में बदल देंगे, लता का लत हो जाएगा, फिर म जोड़ देंगे हलंत में, नपुंसकलिंग एक वचन बनाना, इसीलिए अनुलतम। हरे पश्चात, पश्चात को अनु में बदल देंगे, और हरे में मूल शब्द हरि है, तो इकारांत है तो हलंत में नहीं लगेगा, अनुहरि। गुरु पश्चात, गुरु के पीछे अनुगुरु, और रथस्य पश्चात अनुरथम। रथस्य में रथ है, अकारांत है तो म हलंत लग जाएगा, अनुरथम। रामस्य पश्चात अनुरामम, अब राम जो है ना अकारांत है तो म हलंत लग जाएगा, अनुरामम। उदाहरण देखेंगे एक, रामः मृगस्य पश्चात धावति, राम मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुमृगम। ये ख ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये तो बहुवचन है, और समस्त पद क्या बनता है? हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन बनेगा, तो ये बन गया आपका अनुमृगम, इसका सही उत्तर है। आइए अब देखते हैं तीसरा शब्द अभावः। अभाव को किस में बदलते हैं? नहीं, नीर में बदलते हैं।
अब इस नीर में बदल करके हम लोग देखिए समस्त पद बनाते हैं। जलस्य अभावः, जलस्य अभाव, तो अभाव को किस में बदलेंगे? नीर में। नीर र आधा है, अब नीर जब र आधा है उसके बाद जलस्य में मूल शब्द क्या है? जल है, तो जल जो है उस जल के ऊपर नीर का र आधा चढ़ जाएगा, निर्जलम। हाँ, यदि स्वर रहेगा तो र में मिल जाएगा वो, और रा री आ रहेगा तो रा बनेगा, ऊ रहेगा तो रू बनेगा, पर व्यंजन अक्षर आने पे उस व्यंजन के ऊपर आधा र चढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था बच्चों? उप, नीर और उप के साथ, नीर के साथ और अनु के साथ। जब बाद में पूर्व पद में यदि ये नीर, अनु और उप रहते हैं तब वहां पे कौन सी विभक्ति बोला था मैंने? षष्ठी विभक्ति। तो ये जो बाद में जल शब्द है, इस जल में षष्ठी विभक्ति लग जाएगा, जलस्य अभाव निर्जलम। अगर ये आपको दे दिया है, बोलेगा कि समझ इसका विग्रह करेंगे, तो इसमें मूल शब्द के ये पूर्व पद में क्या नीर है, तो नीर को किस में बदलते हैं? अभाव में, तो अभाव हो जाएगा। और जल शब्द है, यहाँ पे जल में जल शब्द है, तो जल में कौन सी विभक्ति लगेगी? नहीं, नीर आ रहा है, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति लग जाएगी, तो जल में षष्ठी, जलस्य अभाव निर्जलम। धनस्य अभाव निर्धनम, अभाव को नीर में बदल देंगे और धनस्य का धन बच जाएगा, निर्धनम बन जाएगा। जनानाम अभाव, षष्ठी बहुवचन भी लगा सकते हैं। जनों का जहाँ लोगों का अभाव है, लोगों का अभाव है, लोग के अभाव नहीं, लोगों का, इसीलिए षष्ठी बहुवचन। तो जनानाम अभाव निर्जनम। अंकुशस्य अभाव, अंकुश का अभाव है, मतलब किसी प्रकार का बाधा का अभाव है, तो निरंकुशम। बलस्य अभाव, अभाव को नीर में बदल देंगे, निर्बलम, बलस्य अभाव निर्बलम। और वनस्य अभाव निर्वनम, वन शब्द है, अभाव को नीर में बदल देंगे और वनस्य में से वन ले लेंगे, नपुंसकलिंग बना देंगे, निर्वनम। विघ्नानाम अभाव निर्विघ्नम, अभाव को नीर में बदलेंगे और विघ्नानाम में मूल शब्द विघ्न है, तो बन जाएगा निर्विघ्नम। तो उदाहरण को देखते हैं। स जलस्य अभाव व्रतम करोति, वह जल के अभाव मतलब बिना जल के, अर्थात निर्जल बोलते हैं जिसे, वह निर्जल व्रत कर रहा है बोलते हैं। तो जलस्य अभाव, अभाव को बदल देंगे नीर में, और यहाँ जलस्य में से जल शब्द है और म जोड़ देंगे निर्जलम। ये तो पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग एक वचन है, ये नपुंसकलिंग एक वचन है, और यह नपुंसकलिंग का बहुवचन। और समस्त पद क्या होता है? हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन, तो ये बन जाएगा निर्जलम। आइए अगला देखते हैं, चौथा शब्द सह। सह को बदलते हैं स में, सह को किस में बदलते हैं? स में बदलते हैं। अभी तक हम पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगा रहे थे, उप के साथ, नीर के साथ और अनु के साथ जब आ रहा था पूर्व पद में, तो वहां पे हम षष्ठी विभक्ति लगा रहे थे। अब यहाँ पे सह शब्द आ रहे हैं, तो सह के साथ आप लोग पढ़े भी हैं, तृतीया विभक्ति ही लगती है, उपपद में है ये आता है। तो क्रोधेन सह, अब सह को किस में बदलेंगे? स में। ये सह को किस में बदल देंगे? इस स में बदल देंगे। अब यहाँ क्रोधेन में मूल शब्द क्या है? क्रोध है, तो क्रोध अकारांत है, तो म जोड़ देंगे सक्रोधम। इसका मीनिंग क्या है? क्रोध के साथ। सक्रोधम का मीनिंग भी क्रोध के साथ, क्रोधेन सह का मीनिंग भी क्रोध के साथ। तो क्रोधेन सह सक्रोधम। अब ये दे देगा सक्रोधम, अब विग्रह करने के लिए बोलेगा भाई यहाँ पे स आ रहा है, तो जब स आ रहे तो स को सह में बदल देंगे, ये सह में बदल गया। और क्रोध शब्द है, क्रोध में तृतीया व्यक्ति लग जाएगी, तो क्रोधेन सह। अनुजेन सह सानुजम, अनुजेन सह, सह में सब ले लेंगे और अनुजेन का अ और सह का अ, ये सह का ये जो स है उसका अ, तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा सानुजम। चित्रेण सह सचित्रम, घृतेन सह सघृतम, रमया सह सरमम। अब रमया है, यहाँ मूल शब्द रमा है, आकारांत है, आकारांत को अकारांत में बदलना, याद रखना ये, तो सरमम। और गुरुणा सह सगुरु, गुरु के साथ। छात्रः गुरुणा सह गच्छन्ति, छात्र गुरु के साथ जा रहे हैं। अब सगुरु सगुरवः ये बहुवचन हो गया, अब ये द्वितीया का बहुवचन है, ये तो नपुंसकलिंग वचन बनता है। सगुरु इसका कोई रूप नहीं चलेगा, उकारांत में मम हलंत म नहीं लगता है, तो सगुरु बनेगा। छात्रः सगुरु गच्छन्ति, ये उत्तर हो जाएगा इसका सही। काकः क्रोधेन सह वदत्, कौआ क्रोध के साथ बोला, क्रोधेन सह, तो स को स में बदल देंगे स, और क्रोधेन में क्रोधम ले लेंगे। मूल शब्द क्रोध, अकारांत तो महलंत लग जाएगा, तो सक्रोधम। काकः सक्रोधम अवदत्, कौआ ने क्रोध से बोला। अगला देखते हैं पांचवा शब्द अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य को किस में बदलते हैं? यथा में। अनतिक्रम्य को यथा में बदल देंगे।
और ये जब यथा शब्द पूर्व पद में रहेगा, ये जैसे ये सभी पदों में यथा यथा दिया हुआ है सब में। उत्तर पद क्या है? शक्ति है, मति है, विधि है। अब इन उत्तर पद में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? शुरू में मैंने बोला था द्वितीया विभक्ति, शुरू में बोला था ना द्वितीया विभक्ति। तो अब देखिए विग्रह दिया है, शक्ति का द्वितीया विभक्ति शक्तिम, मति की तरह चला देंगे, मति मति मतयः मतिम, शक्ति शक्ति शक्तयः शक्तिम। शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का मतलब होता है बच्चों से किसी चीज को पार न करना। अतिक्रम मतलब पार कर जाना, न अनतिक्रम्य अनतिक्रम्य, किसी चीज को पार न करना। अर्थात यथाशक्ति बोलते ना, यथाशक्ति अपनी ताकत लगाओ, तो अपनी शक्ति जितनी है उतने लगाओ, शक्ति को पार मत कर जाओ, है? पार करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, अनहोनी। तो इसीलिए बोलते हैं यथाशक्ति, बस शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य को यथा में बदल देंगे, और ये शक्तिम का जो मूल शब्द है वो ले लेंगे यथाशक्ति। इकारांत में मैंने बोला है, इकारांत में कहीं पे भी महलंत नहीं लगेगा। मतिम अनतिक्रम्य यथा मति, मति मतलब बुद्धि। विधि अनतिक्रम्य यथा विधि, और बुद्धि अनतिक्रम्य यथा बुद्धि। बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, और इच्छा अनतिक्रम्य यथेच्छम। यहाँ कैसे बना यथेच्छम? अनतिक्रम्य का यथा और इच्छाम का इच्छा शब्द है। इच्छा है आकारांत है, आकारांत को अकार में बदल देंगे इच्छा, तो ई यथा का आ और इच्छा का ई दोनों मिलकर के ए बन जाएगा, गुण संधि होकर के, गुण संधि के नियम से ए बन जाएगा, तब बन जाएगा यथेच्छम। समयम अनतिक्रम्य यथा समयम, समय के अनुसार। समयम अनतिक्रम्य कार्यम कुरु, काम करो समय को बिना अतिक्रमण किए, तो क्या होगा उसको? यथा समयम। समय स्त्रीलिंग बन गया, ये तो समयम यथा कुछ नहीं होगा, ये समय शब्द पहले रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा? यथा रहेगा। समस्त पद बनाते समय यथा पद पहले रहेगा, अनतिक्रम्य जब विग्रह में रहेगा तो यथा समय में इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं लास्ट शब्द इति। इति को बदलते हैं बच्चों प्रति में। इति को किस में बदलते हैं? प्रति में। और ये प्रति जब पूर्व पद में रहेगा तो ये जो उत्तर पद है इसमें द्वितीय और सप्तमी दोनों विभक्ति लग सकती है, आपकी मर्जी है, आप द्वितीय लगाओ चाहे सप्तमी लगाओ। जैसे दीनम, दीनम इति को बदल देंगे प्रति में, और ये जो डबल है दीनम दीनम दो बार है, पुनरावृत्ति है, दो बार रिपीट हो रहे थे, उसमें से एक बार ले लेंगे दीनम, प्रतिदीनम। दीने दीने इति, तो दीने दीने इति को प्रति में बदल देंगे, फिर दीने का दिन ले लेंगे, अकारांत है, म जोड़ देंगे, प्रतिदीनम। ग्रामम ग्रामम इति प्रतिग्रामम, और ग्रामे ग्रामे इति प्रतिग्रामम। वैसे कई बार उदाहरण में ये भी रहता है, देखने को मिलता है कि दीनम दीनम प्रति भी लिखा रहता है, तब भी उसका बनेगा प्रतिदिनम ही, समस्त पद वही बनेगा, दीनम दीनम प्रति रहेगा तब भी प्रतिदिनम ही बनेगा। मासम मासम इति प्रतिमासम, वर्षे वर्षे इति प्रतिवर्षम, और एकम एकम इति प्रत्येकम। इति को प्रति में बदल देंगे, और एक का ए और ई, प्रति का ई, जो ई है उस ई को य कर देंगे, यण संधि के नियम से प्रत्येकम बन जाएगा। और अहनी अहनी इति, अहनी में मूल शब्द अहन है, नकारांत शब्द है, तो न लोप हो जाएगा, अह बच जाएगा, और प्रति प्लस अह प्रत्यहम बन जाएगा। रमेश मासम मासम इति दिल्लीम गच्छति, रमेश महीने महीने हर महीने दिल्ली जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रति मासम। इति को प्रति में बदल देंगे, और मासम का मासम ले लेंगे, डबल में से एक बार लेंगे, प्रति मासम। और ये तो बनेगा ही नहीं, बहुवचन है, और ये तो मास प्रति, ये तो अलग ही है, प्रति को तो बदला ही नहीं है, तो प्रति मासम ये इसका सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये अव्ययीभाव समास संपन्न होता है। यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।